Welcome to the maths class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, squares and square roots. Now let us start. The first topic that we will discuss is square. What is a square? Product of the number with the number itself. It means when we multiply a number with the number itself, the answer that we obtain is known as to be the square of that number. For example, I have taken number 2 here. To find out the square of 2, I have multiplied it with 2 again, and the answer that I obtain is 4 is known to be the square of 2. It means अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना है तो हम 2 को फिर से 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और हमें जो आंसर 4 मिलता है इस मल्टीप्लिकेशन का वो उस 2 का स्क्वायर कहलाता है. इस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर्स. व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स? व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ अ natural number is 2, the number so obtained is called a perfect square. What does it mean? किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट मीन्स पावर 2 होती है तो हमें जो आंसर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर में होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. जैसे यहाँ 1 की पावर 2 है, हमें 1 मिला, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 की पावर 2 है, हमें 4 मिला, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 3 की पावर 2 है, हमें 9 मिला, तो 3 की पावर 2 करने पे जब 9 मिला तो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब पावर 2 करने पे, पावर 2 यानी स्क्वायर करने पे हमें जो आंसर, जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स ऑब्टेन होते हैं. जैसे इन एग्जांपल्स में जो हमने 1 का स्क्वायर निकाला 1, 2 का स्क्वायर निकाला 4, 3 का स्क्वायर निकाला 9, इन सारे केसेस में पावर 2 थी, हमने स्क्वायर्स किए और हमें जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. दैट इज़ 1, 4, 9. और अगर हम आगे भी निकालेंगे, इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट फर्दर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. सो हमें ये सब क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. 1, 4, 9 आर परफेक्ट स्क्वायर्स. अब बात आती है कि हम चेक कैसे करेंगे कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हमने निकाला सीख लिया. अगर हमें मान लो ये नंबर्स गिवन हो, जैसे 1 गिवन हो, 4 गिवन हो, 9 गिवन हो, सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. इसे चेक कैसे करते हैं? हम निकाल तो लेते हैं, बट अगर हमें आंसर दिया हो, हमसे पूछा जाए कि चेक वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो टू चेक इट वी हैव अ मेथड हियर. मूविंग ऑन टू टॉपिक 3, to find whether a number is a perfect square or not. Step number 1, write the prime factorization of the number. Step number 2, group the factors in pairs such that both factors are same. Step number 3, if no factor is left over after grouping, the number is a perfect square. What is written over here is, जिस भी नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले उस नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. कैसे? उसका एलसीएम निकालते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. सेकेंड स्टेप पे हम उन फैक्टर्स को पेयर्स में करते हैं. पेयर्स मतलब दो नंबर के हम पेयर्स बनाते हैं. ऐसे पेयर्स बनाते हैं कि जो पेयर में दोनों नंबर्स होते हैं वो दोनों के दोनों नंबर्स एक होने चाहिए. एक इन द सेंस कि दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए. थर्ड पॉइंट में है, अगर पेयर्स बनाने के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं बच जाता है जिसका कोई पेयर ना हो, तब तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है. लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा बच जाता है जिसका की पेयर नहीं मिला, तब गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे 14641 को चेक करना है वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हमने क्या किया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 11 इसके फैक्टर्स आए. सो अगर यहाँ देखेंगे तो इसके कितने फैक्टर्स आए? How many factors we got? We got 4 factors of 14641. So here I have written over here
11 multiplied by 11 multiplied by 11 multiplied by 11. So 1, 2, 3, 4. 4 factors of 1, 4, 6, 4, 4, 1. That is 11. Now I have started pairing them. So pairing means I have to keep two factors in each pair such that both of the numbers in each pair should be same. Here I have kept 11 into 11 in one pair, then again 11 into 11 in another pair, and we can see no number is left over here. All the numbers are covered in pairs. 1, 2, 3, 4. 4 11 were there, 4 factors were there, and when I made the pairs I got 2 pairs, and here 1, 2, 3, 4, all the 4 factors are covered, and each and every number in a pair is same, they are equal. So I got 11 square and again 11 square, that is 121 square. Since no factor is left, so 14641 is perfect square of 121. क्योंकि कोई भी फैक्टर नहीं बचा, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा जिसका कि पेयर ना हो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 14641 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 121 का परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर हम 121 को का स्क्वायर निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो आएगा 14641 एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट केस हम वो लेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर किस कंडीशन में नहीं होता है, इन विच कंडीशन वी डू नॉट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नेक्स्ट नंबर विच आई हैव टेकन ओवर हियर इज 7688. Again, first of all, I took out the prime factors of this number and I got the factors as 2, 2, 2, 31, 31. So I wrote the factors over here, 2 into 2 into 2 into 31 into 31. I got 3 factors as 2 and 2 factors as 31. In the next step, I started pairing. In the first pair, I kept 2, 2, first 2, second 2. Then in the second pairing, I kept 131 and another 31. First 31 and another 31. Now you can see 1, 2 is left over here, which has no pair with itself. हमने 2 2 का एक पेयर बनाया, 2 31 का एक पेयर बनाया और एक 2 अकेला बच गया जिसका कि कोई पेयर नहीं मिला हमें। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पेयर्स में नंबर सेम है, लेकिन एक कंडीशन वहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि ग्रुपिंग के टाइम पे एक फैक्टर बच जा रहा है जिसके पास कोई भी पेयरिंग के लिए नहीं है, यानी कि थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई इस केस में नहीं हो रही है। सो एट लास्ट वी कैन से सिंस लास्ट 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड, सो 7688 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट 2 जो है वो पेयर नहीं हो सकता, इसलिए 7688 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि एक नंबर अकेला बच गया। इट डज नॉट हैव एनी पेयर, सो दिस नंबर गिवन 7688 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस मच वाज फॉर टुडे. वी विल डिस्कस सम फर्दर टॉपिक्स टुमारो. दैट्स ऑल. थैंक यू.